झारखंड पर नक्सलवाद की काली छाया है। बंदूक के जरिए जनता का राज लाने का नारा देने वाले नक्सली मासूमों का खून बहा रहे हैं। नक्सलवादियों पर काबू पाने की बात तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शुरू से कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि उनके कार्यकाल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दायरा बढ़ा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां नक्सलवाद दिन ब दिन अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है। 7 जिलों तक सीमित नक्सलवाद आज 16 जिलों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र भी इसमें शामिल है। नक्सली हमले लगातार बढ़े हैं। राज्य सरकार इस मोर्चे पर विफल नजर आती है और मुख्यमंत्री बढ़ते नक्सलवाद के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये नक्सल मूवमेंट बहुत है, उसके लिए आपने कुछ किया नक्सलियों को रोकने के लिए? हमने भारत सरकार को इस संदर्भ में ये कहा है कि नक्सलवाद या उग्रवाद या जो समस्याएं हमारे बीच में दिख रही है वो समस्या सिर्फ झारखंड प्रदेश का नहीं है बल्कि देश के कई प्रदेशों में है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर इन सारे चीज़ों पर विचार होना चाहिए। झारखंड के निर्माण के वक्त जहां 7 जिलों में नक्सलवाद का काला साया था, वहीं अब झारखंड के 16 जिलों को नक्सलवाद अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में चतरा, पलामू, गरबा, गिरिडीह, लातेहार, गुमला, रांची, हजारीबाग, लोहरदगा और बोकारो है। रोजी रोटी जब नहीं मिल रही है तो ऐसे स्थिति में लोग इस सरकार अपने रोजी रोटी के लिए अब वो हथियार उठा लिया है। जो भी काम होता है वो शहर में छिटपुट काम होता है। आपको इंटीरियर देहात में कोई भी काम शहर में जो काम है और जो इंटीरियर में कोई भी काम नहीं होता है, जिसके चलते बेरोजगार उग्रवादी का जो है संरक्षण में चला जाता है। झारखंड बनने के बाद 400 से अधिक लोग, जिनमें 144 पुलिसकर्मी शामिल हैं, नक्सलवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जिसका निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए, अन्यथा ये पूरे राज्य को निगल सकता है। मगर मुख्यमंत्री ने इससे निपटने के नाम पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर की शुरुआत तो की थी, लेकिन ये अभियान विफल रहा और शायद इसके बाद राज्य सरकार ने अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। फिलहाल मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की ओर से किसी पहल के इंतजार में बैठे हैं। मतलब सरकार की तरफ से कमी आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की ओर? केंद्र सरकार को इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी। हमारी जो जिम्मेदारी बनती है उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। वेलफेयर स्टेट के रूप में झारखंड प्रदेश बना है, तो अब वेलफेयर का काम कर रहे हैं। अर्जुन मुंडा औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देकर सूबे को तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते हैं। सरकार के पास साधनों का अभाव है, इसलिए राज्य में निवेश को बढ़ावा देने में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। इसमें इन्हें कुछ सफलता भी मिली है, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनवाते हैं। झारखंड सरकार और टाटा स्टील के बीच लीज को लेकर लंबे समय से विवाद था, जो अब सुलझ गया है। लीज का नवीनीकरण 30 साल के लिए किया गया है, जिसे झारखंड के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। हुए समझौते के मुताबिक राज्य सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए टाटा स्टील प्रबंधन हर साल 25 करोड़ रुपए देगा। झारखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल 2007 के लिए कंपनी ने राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपए दिए हैं। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के औद्योगिक विकास का भी नया अध्याय शुरू किया है। देश के सबसे पुराने औद्योगिक घराने टाटा ने राज्य में एक नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन सब का श्रेय अर्जुन मुंडा को जाता है। टाटा स्टील के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की आरंभिक उत्पादन क्षमता 50 लाख टन प्रति वर्ष होगी और इसे 4 साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 5 साल में इस प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता को बढ़ाकर 1 करोड़ टन कर दिया जाएगा। 2 चरणों में पूरा होने वाले इस प्रस्तावित संयंत्र पर पहले चरण में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और परियोजना के पूरा होने पर इस पर कुल 40 से 42 हजार करोड़ रुपए का निवेश हो चुका होगा। आपने स्टील, पावर, एग्रो इंडस्ट्री, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब को बढ़ावा देने की बातें कही और आपने कहा कि दूसरी जगह से पान वाले यहाँ नहीं आने चाहिए। तो जो आपकी जगह पर पान वाले हैं, यानी कि इलिटरेट तबका जो है, जो छोटा तबका है, उसके लिए क्या है? हमारी ये कोशिश है कि हम एक स्किल्ड मैन पावर वहाँ तैयार करने के बारे में एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप करें जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और जो हमारा जिस मैन पावर को हम समझते हैं कि वो लायबिलिटी है, वो एसेट्स के रूप में क्रिएट हो।
तो अभी जो भी इन्वेस्टमेंट हमारे राज्य में होते हैं तो मैं इस बात को खास तौर से ध्यान रखता हूँ कि वहाँ के लोग उत्पादन से जुड़े। झारखंड के लोगों का मुख्य पेशा खेती है और अर्जुन मुंडा ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने का इरादा बनाया है। इसके लिए उन्होंने इजराइल के कंसल्टेंट्स की मदद मांगी है। मुख्यमंत्री को लगता है कि इससे बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोग चाहते हैं कि झारखंड में इन्वेस्टमेंट करें, झारखंड में पूंजी निवेश करें, तो ये सारी संभावनाएं जो हम धीरे धीरे कुरेद रहे हैं, तराश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसका परिणाम है कि लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही है। झारखंड को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का आधार झारखंड के साथ हुई नाइंसाफी थी और यहाँ के लोगों की आंखों में सुखद भविष्य के सपने हैं, जिनके पूरे होने की आस उन लोगों पर टिकी है जिन्हें जनता ने सत्ता तक पहुंचाया है। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है या अगर आप अपने क्षेत्र के किसी नेता से मिलना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात आपसे एक और नेता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।